इंग्लिश में तकरीबन 10 लाख के आसपास शब्द हैं। देयर आर 10 लाख वर्ड्स, अराउंड 10 लाख वर्ड्स प्लस माइनस इन इंग्लिश। इन सारे शब्दों को याद नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट कोई भी इसको याद नहीं कर सकता है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनको भी सारे शब्द याद नहीं होते, वो कोई मेमोराइज़ नहीं करते हैं, रटते नहीं हैं। हिंदी में या किसी भाषा में सारे शब्दों को याद करना असंभव है। तो इसके लिए वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण, कैसे वर्ड बनते हैं, अंग्रेजी में इसका बहुत ही अच्छा सिस्टम है। वर्ड बनाने का तरीका है ये। आपको एक बार ये तरीका आ जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको मालूम, एक वर्ड जानने के बाद उससे संबंधित, उससे जो निकले हुए तमाम शब्द हैं वो आप अपने आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे। इसका ये महत्व है। तो वर्ड फॉर्मेशन की बातें आज हम लोग करेंगे। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन करने के लिए जब 3 चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है, 3 चीज़ों को समझना है इस परिप्रेक्ष्य में। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ज़रा। देखिए, 3 तरह की चीज़ होती हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। वो रूट हैं। रूट का मतलब होता है जड़, तो वो रूट हैं, वो मूल शब्द हैं कह लीजिए। जो इंग्लिश के रूट हैं वो मोस्टली वो जो है दे कम फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन। ज़्यादातर इंग्लिश के जो रूट वर्ड्स हैं, वो रूट जो हैं, वो मूल जो शब्द हैं वो ग्रीक और लैटिन से आए हुए हैं। ग्रीक लैंग्वेज जो है वो ग्रीस की है, जिसको यूनान कहते हैं हिंदी में। और लैटिन शब्द, लैटिन जो भाषा है वो एंशिएंट रोमन एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर जो था वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। नाउ इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। तो उसके बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में हैं। तो मोस्टली रूट जो है वो ग्रीक और लैटिन के हैं। दूसरी भाषाओं के भी हैं, फ्रेंच के भी हैं, जर्मैनिक वर्ड्स इंग्लिश में हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि संस्कृत के भी बहुत सारे शब्द, संस्कृत के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में हैं रूट के रूप में। बाद के दौर में उर्दू, अरबी, रशियन, बहुत सारे शब्द। तो अंग्रेज़ी ने क्या किया, बहुत सारे दुनिया भर के तमाम भाषाओं से शब्द क्या किया, इंग्लिश ने बोरो किया। इस मामले में अंग्रेज़ी बड़ी उदार थी, तो वो इसलिए शब्दों को उन्होंने बोरो किया और उस पर खाली रुके नहीं वहाँ तक। उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ ऐड करके नए नए शब्द बना लिए। इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो वो हमको समझना है। तो इस संदर्भ में 3 चीज़ें चाहिए। रूट वर्ड, जैसा कि मैंने बताया, वो मूल शब्द हैं। प्रीफिक्स वो चीज़ें होती हैं, वो शब्दांश होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। शब्द के पहले लगाए जाते हैं। लगते कहाँ हैं प्रीफिक्स वगैरह जो भी हैं। दूसरी चीज़ सफिक्स होती है, अभी हम इसकी बात करेंगे। ये दोनों लगते हैं रूट में। तो प्रीफिक्स वो चीज़ें हैं, वो आइटम्स हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। वो बहुत सारे प्रीफिक्स हैं इंग्लिश में, बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स हमने लिखा है। अन एक प्रीफिक्स है, अपोजिट बनाने के लिए आता है, बड़े काम का है। जैसे हैप्पी एक शब्द, हैप्पी माने खुश। अब इसमें अन लगा दिया, अनहैप्पी, नाखुश। सेफ माने सुरक्षित, अन लग गया, अनसेफ। डिस एक प्रीफिक्स है, डिस भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनेस्ट एक शब्द है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डिस लगा करके, डिस प्रीफिक्स पहले लग गया तो डिसऑनेस्ट बन गया। मिस है, इल है, इर है, बहुत सारे हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी इसको देखिए। एक चीज़ होती है सफिक्स वो चीज़ें होती हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। प्रीफिक्स शब्द के पहले लगाए जाते हैं और सफिक्सेस जो होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगने वाली चीज़ें होती हैं। वो किसी वर्ड के लास्ट में, अंत में लगा दिया जाता है और ये भी अर्थ को बदल देते हैं, अपने हिसाब से अर्थ को बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। बहुत सारे सफिक्सेस इंग्लिश में हैं। एबल, जैसे यहाँ पे एबल का मतलब योग्य होता है। एबल एक सफिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सफिक्स है, बड़े काम का है। जैसे रीड माने होता है पढ़ना, एबल लगा दिया, रीडेबल, पठनीय, जो पढ़ा जा सके। ईट माने होता है खाना, ईटेबल। बेयर से बेयरेबल, अनेबल, कैपेबल, इन सब में एबल लगा हुआ है। नेस, इसको आगे हम लोग इसको कई पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। नेस एक सफिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव में लगता है और वो नेस लगते ही नाउन बन जाता है वो शब्द। जैसे वीक माने होता है कमज़ोर, वीक
और उसमें नेस लग गया वीकनेस। गुड माने अच्छा, एडजेक्टिव है, नेस लग गया गुडनेस, गुडनेस नाउन बन गया अच्छाई। स्वीटनेस, केयरलेसनेस, नेस लगता है। मेंट है, बहुत सारे हैं सफिक्सेस, हुड है, टी वाई है, एल वाई है, बहुत सारे हैं, उसको हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रख करके हम लोग इंग्लिश के जो वर्ड फॉर्मेशन है उसका साइंस, उसका जो टेक्निक है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको हम समझ सकते हैं। तो इससे रूट में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा दिए जाते हैं और नए नए शब्द बना लिए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं डेरिवेशन। डेराइव किया हमने, उस एक शब्द से कई शब्द प्राप्त कर लिया, डेराइव, तो डेरिवेशन। और जो शब्द मिलते हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो ये है हमारा। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए मैं लाया हूँ। कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब, कंफर्ट मतलब होता है आराम, कंफर्ट, ये रूट है। अब देखिए इसमें एबल लग गया, एबल एक सफिक्स से हमने लगा दिया तो बन गया कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब हो गया आरामदायक, कंफर्टेबल। कहते हैं ये जगह जो बड़ी कंफर्टेबल है, ये जो चेयर है, दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो एबल लगे कंफर्टेबल बन गया। अब देखिए इसी कंफर्टेबल में हम एक, ये देखिए एक प्रीफिक्स हम फिर लगा दे रहे हैं, एक प्रीफिक्स लगा दिया अन, जिसकी चर्चा अभी हुई है, ये देखिए अन, अन लगा दिया तो कंफर्टेबल में अन लग गया तो क्या बन गया अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल का मतलब हुआ असुविधाजनक, जो कंफर्टेबल ना हो, असुविधाजनक हो, जिसमें आराम ना हो, तो ये असुविधाजनक हो गया। तो देखिए आप ऐसे ध्यान दीजिए कि शब्द बन कैसे रहे हैं। कंफर्ट, इसमें एक सफिक्स लगा कंफर्टेबल और एक प्रीफिक्स लगा दिया अनकंफर्टेबल। अब देखिए इसमें कोई नियम नहीं है कि किस शब्द में कौन सा प्रीफिक्स या कौन सा सफिक्स लगेगा, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, इसको अनुभव से समझा जा सकता है। कुछ रूल्स हैं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक बड़ी मज़ेदार बात है, कंफर्टेबल में जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो अन लगेगा, अनकंफर्टेबल होगा, मगर केवल कंफर्ट में अगर हमको प्रीफिक्स लगाना होगा तो अनकंफर्ट नहीं होता। कंफर्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे केवल कंफर्ट में, अगर हमको प्रीफिक्स लगाना होगा तो अनकंफर्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता, फिर वहाँ डिस लगाना पड़ता है। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, असहजता, असहजता, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, अनईजीनेस, किसी को बहुत बेचैनी हो रही है, अनईजीनेस महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी में कोई परेशानी है, मेंटल परेशानी पे पेन है, कुछ और भी है दिक्कत, तो उसको कहेंगे कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट, अ लिटिल डिस्कम्फर्ट हियर, तो डिस्कम्फर्ट। तो इस प्रकार से रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स के तरीके से, के माध्यम से हम शब्द बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को डेरिवेशन कहते हैं। अब इस कड़ी में कुछ चीज़ें और समझ लेनी चाहिए आपको, इस पर ध्यान दीजिए। मैं पहले इसको मिटाता हूँ। अब यहाँ मज़ेदार बात क्या है कि इसके अभाव में अगर ये ना जाने आप, तो लोग क्या, अगर इसको नहीं जानते हैं, जो लोग इस सिस्टम को इंग्लिश में कभी ध्यान से नहीं देखे होते हैं, या कभी उनको ये चर्चा नहीं होती है, उनको ये पता नहीं होता है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू मग अप ईच एंड एवरी वर्ड, दे विल ट्राई टू क्रैम वर्ड्स को याद करना चाहेंगे। अंग्रेजी में 10 लाख के आसपास शब्द हैं, आप कितने शब्द याद करेंगे? एंड ही नहीं है। 10 लाख बहुत होता है, नेटिव स्पीकर्स भी नहीं जानते। तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है, तो वो सिस्टम यही है वर्ड फॉर्मेशन का। जब जिसको ये आ जाएगा, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि आप देखिए छोटे बच्चे, मैंने अपने से अनुभव किया, इट इज़, आई एम टेलिंग यू दिस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूँ, ये कोई सुनी बात नहीं है, मैंने देखा है लोगों को। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जिनको अंग्रेजी का कंसेप्ट नहीं क्लियर किया गया होता है, देखिए ये सारे वर्ड ज़रा देखिए, केयर, केयरलेस, केयरलेसनेस,
केयरफुल, केयरफुलनेस, केयरलेसली, और भी बहुत सारे हैं। ये शब्दों को ज़रा ध्यान दीजिए। ये बच्चे ये सारे शब्द याद करते हैं अलग अलग। बच्चा केयर भी याद करता है, केयर मतलब सावधानी, केयरलेस मतलब सावधान, केयरलेस मतलब लापरवाह, वो याद करता है ऐसे ही। केयर, केयरलेस, केयरलेस की मीनिंग अलग याद करता है, केयर की मीनिंग अलग याद करता है, केयरफुल की मीनिंग अलग याद करता है। केयरफुल मतलब सावधान, केयरलेसनेस, केयरफुलनेस, केयरलेसली, केयरफुल्ली, केयरिंग, और भी हैं। ये सारे शब्द के मीनिंग बच्चा अलग अलग याद करता है और अपनी कितनी ऊर्जा वो इसमें व्यर्थ करता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो लोग वर्ड फॉर्मेशन का सिस्टम जानते हैं और सफिक्स प्रीफिक्स की उनको नॉलेज है, वो समझ सकते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेकार का काम है, समय बेकार करने वाली बात है। आपको केयर अगर पता है, केयर का मतलब क्या होता है, CARE, केयर, ये रूट वर्ड है, इसको रूट मान लिया जाए, केयर। इसके बाद ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं, केयरलेस, लेस एक सफिक्स होता है, लेस सफिक्स बाद में ऐड हो रहा है तो सफिक्स है, लेस एक सफिक्स होता है। फिर केयरलेस में फिर एक सफिक्स लगा दिया, नेस, अभी उसकी चर्चा मैंने किया था, नेस एक सफिक्स है। केयरलेसली, ली एक सफिक्स है। केयरफुल, फुल एक सफिक्स है। तो ये सफिक्स आपको जान लेना है और इन सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से सिर्फ यही शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब अगर आपको नेस पता है कि नेस क्या काम करता है, नेस का मतलब क्या होता है, नेस लगता है तो क्या अंतर आता है शब्द में, क्या परिवर्तन आ जाता है, तो जैसे ही आप नेस जानेंगे आपके सामने, अगर आपको गुड पता है, स्वीट पता है, ये सब पता है, तो आपके सामने गुडनेस, स्वीटनेस, वीकनेस, केयरलेसनेस, केयरफुलनेस, ये सारे शब्दों की राह खुल गई। आपको अलग अलग सारे शब्द याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप याद वो करें जिसको नेस पता ना हो कि नेस काम क्या करता है। आपको पता है कि फुल क्या काम करता है, फुल मतलब फुल ऑफ, फुल उससे भरा हुआ, तो फुल, लेस, नेस, ये सारे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आप जानेंगे तो काम बन गया। लेस एक सफिक्स है, लेस, LESS, देखिए यहाँ पर लेस है। लेस का मतलब होता है विदाउट, बिना, उसके बिना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफिक्स है और ये नाउन में लगता है और फटाक से एडजेक्टिव बनाता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे केयर, केयर माने सावधानी, लेस लग गया तो यानी कि विदाउट केयर, यानी जिसके पास केयर ही ना हो, यानी कि लापरवाह, बिना परवाह के, विदाउट। लेस का मतलब होगा बिना। होप, लेस, तो होप मतलब होता है उम्मीद, होप मतलब उम्मीद, आशा, प्लस लेस, लेस का मतलब हुआ बिना, तो बिना होप के, बिना उम्मीद का, जिसके पास उम्मीद ही ना हो तो होपलेस। रेस्ट माने चैन, आराम, लेस, फिर से वही बात है, लेस माने बिना, रेस्टलेस, बेचैन। होम, होम माने घर, होम प्लस लेस, होमलेस यानी बेघर, बिना घर का, जिसके पास घर ही ना हो, क्योंकि लेस का मतलब बिना हुआ, विदाउट हुआ। शेम, शर्म, लेस, बिना, बिना शर्म का, बेशर्म, शेमलेस। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लेस कितना महत्वपूर्ण है, कितना छोटा सा है ये सफिक्स, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। इसका ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा, इसका बिल्कुल ठीक उल्टा है फुल, FUL, फुल। देखिए है इसका ठीक उल्टा, केयरलेस माने, लेस माने बिना, फुल माने फुल ऑफ, उसके साथ, इसका अपोजिट मीनिंग देता है। तो केयरलेस माने लापरवाह, जिसके पास परवाह ही ना हो, और केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान। होपलेस की चर्चा भी किया था हमने, इसको एनालिसिस किया था। अब होपफुल, फुल माने फुल ऑफ होप, जिसके अंदर आशा भरी हुई हो, यानी आशावान, आशावान, जिसके अंदर उम्मीद हो, होपफुल। फियर माने होता है डर, फियर, डर, रूट है, फुल, फियरफुल, डरा हुआ। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस लगाई, फुल हटा दीजिए, लेस लगा दीजिए, फियरलेस, निडर, बिना डर के, जिसके अंदर डर ही ना हो,
तो fearless। तो इस प्रकार से आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट यानी कि वर्ड फॉर्मेशन का कितना महत्व है। इसको समझ करके आप बहुत सारे अपने झंझटों से बच सकते हैं और बहुत सारी मेहनत बचा करके आप उसको सही दिशा में लगा सकते हैं। याद करने से बचेंगे और वर्ड्स को सही ढंग से देखते ही वर्ड को आप समझ जाएंगे। और इसके बाद वाले वीडियोस में हम पर्टिकुलरली और इस स्पेसिफिक सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और रूट की चर्चा करेंगे। इसको हम लोग कीवर्ड्स बोला करेंगे। कीवर्ड, चाहे वो सफिक्स हो, प्रीफिक्स हो, रूट हो, हमारे लिए कीवर्ड है वो। की माने होता है चाबी, यानी वो हमको शब्दों को समझने की चाबी है वो। तो कीवर्ड यानी लेस एक कीवर्ड है, नेस एक कीवर्ड है, फुल एक कीवर्ड है हमारे लिए। तो कीवर्ड, तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।